बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल हमारे सामने ये मौजूद है कि एक वालिद पूछते हैं कि अपने बच्चों के रिश्ते और नाते तय करते वक्त हमें क्या मेयार रखने चाहिए। आजकल तो जितने रिश्ते नाते हैं वो गोया तिजारती बुनियादों पर देखे जा रहे हैं और तिजारती बुनियादों पर तय किए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर हमारे घर में बेटी है, जब भी कोई बाहर से रिश्ता देखने के लिए आता है तो वो 2-3 चीज़ें बड़े गौर से देखता भी है, बल्कि बाज़ औक़ात उसके बारे में हमसे सवाल भी कर लेता है। एक तो वो लड़की की कद काट और हुस्न और जमाल को सबसे पहले देखते हैं। दूसरी चीज़, उसमें कोई कमी महसूस करें तो अगली बात ही नहीं करते और वो चले जाया करते हैं। दूसरे नंबर पर अगर ये चीज़ें उनके मुनासिब हों और उनके मेयार पर पूरी उतरती हों तो वो बच्चे की तालीम के बारे में सवाल करते हैं। तालीम अगर उनके मुताबिक ना हो तो फिर भी रिश्ते के लिए इनकार कर देते हैं। तालीम भी अगर उनके मिजाज के मुताबिक और उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो तो फिर अगली बात उनकी होती है कि बच्ची को क्या कुछ जहेज़ में दिया जाएगा। तो क्या ये बात दुरुस्त है कि जहेज़ का भी इसी तरीके से मुतालबा किया जाए? गोया लड़की का रिश्ता नहीं देखने आए बल्कि एक कोई तिजारती सौदा है जो करने के लिए आ रहे हैं। इसी तरीके से जब लड़की वालों की तरफ से डिमांड आती है तो वो भी ये कि लड़का कमाता कितना है। सबसे पहला सवाल, चाहे वो हलाल कमा रहा है चाहे वो हराम कमा रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो किस महकमे में है, वहाँ उस महकमे में उसकी हलाल कमाई कितनी है, आमदनी कितनी है, वो हलाल किसी कंपनी में भी काम कर रहा है, हलाल शोबे में भी काम कर रहा है कि नहीं, उसका ज़ाती मकान है कि नहीं है, और उसका जो है अब तो तालीम भी नहीं पूछी जा रही, बस ज़ाती माल और दौलती की सारी बात चल रही है, तिजारती बुनियादों पर हो रहा है। तो इसके बारे में आप बताएं कि हमारे लिए क्या रहनुमाई है। उसका जवाब समाअत फरमा लीजिए। अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेहतरीन मेयार कायम फरमा दिया था कि मुसलमान बच्चे और बच्चियों के रिश्ते किस मेयार को सामने रख कर हुआ करेंगे, जिसमें पहली वाली कौमों का तज़किरा भी फरमा दिया और मुआशरे में जो रस्म और रिवाज होते हैं और जितनी भी वजूहात को सामने रख कर रिश्ते तय किए जाते हैं उन सारी की सारी चीज़ों का तज़किरा फरमा दिया। फरमाया कि औरत से शादी 4 वजूहात से की जाती है। उसके माल की वजह से, इसी को आप लड़के के एतबार से समझ लें कि लड़के से शादी भी 4 वजूहात से की जाती है, उसके माल की वजह से। दूसरा नंबर उसके हसब नसब की वजह से। नंबर 3 उसके हुस्न और जमाल की वजह से। और नंबर 4 उसके सीरत व अखलाक की वजह से, अच्छे किरदार और दीन की वजह से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बनाना चाहते हो, कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहते हो जिसके अंदर मुश्किलात और रुकावटें ना हों और तुम्हारी लड़ाइयाँ और झगड़े ना हों, तुम्हारी ज़हनी आहंगी हो और तुम्हारी ज़िंदगी एक जन्नत का नमूना पेश करे, तो उसके लिए हमेशा क्या करना, सीरत और किरदार और आला अखलाक, गोया के दीन, उसको तुम देखना और तरजीह देना। इसकी वजह से तुम रिश्ता कर लेना। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ बकाया सारी चीज़ों की कमी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी फरमा देंगे। लेकिन अगर दीन को छोड़ दिया, आला सीरत व अखलाक को छोड़ दिया, सिर्फ तिजारती बुनियादों पर या माल की बुनियादों पर या हसब नसब की बुनियाद पर या हुस्न व जमाल की बुनियाद पर किया और कुछ ना देखा, तो ऐसी बेशुमार शादियाँ हैं जो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, एक दूसरे से कता ताल्लुकी है और बाज़ औक़ात तो अदम बर्दाश्त की वजह से तलाक तक नौबत पहुंच जाती है, रिश्ते नाते ख़त्म हो जाते हैं। उसकी वजह ही वो बुनियाद है, उस बुनियाद को छोड़ना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें, ये कोई तिजारती सौदा नहीं है, इसको तिजारती सौदे से हटाकर एक खालिस मजहबी फरीज़ा है। अल्लाह इन हुकूक़ को अदा करके ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे।